वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम 21 फरवरी शिफ्ट 4 का पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि इन सब का लसा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब में कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन क्या है, दो सब में है। हाईएस्ट पावर 2 कितना है, 2 का पावर 5। 3 भी सब में है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 का पावर 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्या करेंगे, सीपी पे कितना हानि किया है, 36%, तो बचा कितना 64% बराबर एसपी। तो क्रय मूल्य ऊपर रहेगा, तो क्रय मूल्य यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ ले आते ये 100/64। ठीक है, तो आप इसे काटिएगा, 4 से कटेगा ये 25 बार में, 4 से कटेगा 16 बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में ए की जनसंख्या इतनी थी, एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसे हम लोग घटा लेंगे, 75 कितना बढ़ा वो निकाल लेंगे। तो 62500 से घटाएंगे तो 005, 4 में से 2 गया 2 और ये 12500। तो 12500 किस पे बढ़ा है, इंटू 100। तो ये 0 कट गया। ठीक है, ये 25 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, तो 20% आंसर। अगला क्वेश्चन, 7 वर्ष प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 350 रुपये की मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक राशि कितनी। देखिए क्या लिखा है, 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 350 रुपये मासिक। ठीक है, तो 350 रुपये अगर वो महीने का बोल रहा है तो 350 इंटू 12 कर देंगे तो पूरे साल का ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4200 रुपये। अब गुना कैसे किया मैंने, पहले 35 को आप 10 से गुना कर लीजिए 350, फिर 2 से गुना करिएगा 70, इन दोनों को आप जोड़िएगा 420, एक्स्ट्रा जीरो तो बैठा दिया हमने। ये आप नॉर्मल प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो 4200 हमारा ब्याज हो गया। कितना राशि लगेगा हमें निकालना है, समय तो एक ही साल है, आर हमें पता है 7 है, तो ये कटेगा, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। 4 घंटियाँ सेकंड में अंतराल पर बजती है, सभी घंटे एक ही समय में बजती है, कितने मिनट बाद वो फिर एक साथ बजेंगे, तो इन चारों का हम लोग लसा निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले भी सिखाया है कि आप अगर सबसे बड़े टेबल को पढ़ के सॉल्व कर लीजिएगा, पढ़ते जाइएगा, तो जिस टेबल में जो भी वैल्यू है जो इन सबसे कटे वही उसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको नहीं भी आता है तो आप नॉर्मल प्रोसेस ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 9 से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, अभी और कटेगा नहीं, तो ठीक है, अभी से क्या कर सकते हैं, देखिए पहले 5 और 2 10, जहाँ भी आपको 5 और 2 या 0 मिल जाए पहले उसको मल्टीप्लाई करके अलग कर लीजिए। अब गुना करिए आप, देखिए ये आ जाएगा 36 इंटू 3 108, ये 0 बैठा दिया हमने। ठीक है, अब कितने मिनट बाद, तो ये सेकंड निकला हमारा, तो इसे 60 से भाग कर देंगे, तो 0 बार में कटा। अच्छा एक चीज़ और मिस हो गया इसमें, वही मैं सोचा इतना बड़ा क्यों आ रहा है, 3 से एक बार और कटेगा, ये 3 1 4 3 और 5। ठीक है, अभी भी देखिए आपके पास 5 और 2 है 10, तो ये 12, ये 3 60, 360 हो गया। इसे 60 से भाग करेंगे तो 6 मिनट, हर 6 मिनट बाद ये बजेगा। ठीक है, तो प्लीज़ एलसीएम में ध्यान रखिए काटने के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 8% बढ़ जाती, जनसंख्या कुल प्रतिशत क्या होगा। तो सेम फॉर्मूला प्लस माइनस एक्स वाला। ठीक है, दोनों बढ़ रहा है तो दोनों प्लस में रहेगा, प्लस, और साइन सेम है दोनों का, इसलिए यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 13 और ये आपका आएगा 40 तो 0 कट जाएगा 0.4, 13.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कार एक ही स्थान से चलना आरंभ करती है और विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। यदि एक कार 40 मिनट प्रति घंटे और दूसरी कार इतना किलोमीटर घंटे से यात्रा करती है, 5 घंटे, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी। तो
देखिए इसमें भी क्या है, दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग स्पीड को जोड़ेंगे, तो स्पीड जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये कार इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दोनों के बीच 90 जोड़ देंगे। और समय कितना है 5 घंटा, तो 4 गुने समय 450 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर दूरी इनके बीच में दूरी होगी। ठीक है, 30% वार्षिक दर से उधार दी गई निश्चित राशि में 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक संयोजन और 1 साधारण ब्याज के अंतर इतना रुपए है, वह राशि क्या है? देखिए सबसे पहले हमें एक राशि मान लेते हैं P। ठीक है, फॉर्मूला उठाना पड़ेगा 1 प्लस R कितना 30%, लेकिन लिया कैसे गया अर्धवार्षिक। सबसे पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आएगा CI, तो अब इक्वल टू बताइए, P हमें पता नहीं है, R हमारा 30 था तो ये आधा हो जाएगा, और 1 साल के लिए बोलेंगे तो 2 हो गया, माइनस P यहाँ से आ गया। इसे अब सॉल्व करें 3 बार में 20 बार में, ये ऐड करेंगे एलसीएम के, तो ऊपर 23 नीचे 20 आएगा, तो ये आ जाएगा 529 बाई नीचे 400 माइनस P बाई 1 करके आप घटाइए तो 400, ये 529P माइनस 400P, तो कितना आ गया 129P बाई 400। ये हमारा साधारण ब्याज निकला। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, हम साधारण ब्याज निकालेंगे P गुने R गुने T बटा 100। तो R हमारे पता है 30 है, ठीक है, समय 1 है बाई 100, तो ये काटेंगे 3P बाई 10। अब बोला इन दोनों का अंतर ये है, तो पहले हम लोग इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों का कितना आएगा, इसको और इसका एलसीएम लेंगे 400 है, तो 400 एलसीएम आ जाएगा। ये कट गया 129P और ये 10 से कट गया तो 40 बचा, तो माइनस 120P, तो आ जाएगा 9P बाई 400। तो 9P बाई 400 किसके इक्वल है 3375 बाई 10, ये पॉइंट है, ऐसे मैंने लिख लिया। ठीक है, अब इसे 9 से काट देते हैं हम लोग, तो ये 3 बार में कटेगा, 6 बचा 67, 7 बार में फिर कटेगा, फिर 4 बचा 5। अब इसको लाके यहाँ पे बस गुना करना है, तो P इक्वल टू 375 इंटू 4, तो पहले 300 इंटू 4 कर लेंगे 1200, फिर 75 इंटू 4 करेंगे आएगा 300। ठीक है, ऐड करेंगे, अच्छा एक ज़ीरो भी था, तो दोनों में एक 0 0 बैठा देंगे, तो कितना आ गया 15,000। तो हमारा पहला वाला ही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z1 Z2 और Z3 किसी काम को इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर काम आरंभ करके देखो, सबसे पहला काम हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दिया रहेगा तो इफ़िशियंसी का काम आएगा ही आएगा, तो आप लोग यही करिएगा कि सबसे पहला काम आप सबका इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसका अगर आप एलसीएम देखेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका 300। ठीक है, ये 3 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। देखिए अब बोला तीनों मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए जब ये जो छोड़ रहा है जितने दिन के लिए, अगर ये इतना काम किया होता तो टोटल काम कितना हो जाता? तो Z2 एक दिन में कितना काम करता है 6 काम, तो 15 इंटू 6 कर देंगे 90। ठीक है, अब इसमें आप जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 390। अब बस इन तीनों को जोड़िए, 6 4 10 बाई 13 भाग करेंगे तो 30, तो 30 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है, छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? तो 640 में से अगर ये मेरा परसेंटेज है 37.5, तो इसे अगर हम लोग घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये हमें ये निकालना है। तो ये बचेगा आपका 62.5, तो यही जो आएगा विक्रय मूल्य आएगा। 0 0 कट गया, फिर इसे काट लेते हैं हम लोग। अच्छा ये भी एक 0 है, तो यहाँ भी इसे 0 लिख ही लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे ये। पहले 5 से ही काट लेते हैं, इसे 2 बार में, ये 5 से कटेगा 125 बार में, फिर 5 से 2 बार में, 5 से कटेगा 25 बार में, 2 से कटेगा 32 बार में, 2 से कटेगा ये 16 बार में, तो
अब हमें इसे बस जोड़ देना है। तो 25 इंटू 10 250 और 25 इंटू 6, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इसे 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, ठीक है। तो अगर 58 को हम लोग 5 से भाग दे देंगे मान लीजिए, तो कितना बचेगा, शेषफल 3। आप ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। या आप डायरेक्ट 8 को भाग करिए तो शेषफल 3 बचेगा। अब पावर कितना है, 29 है ना। तो अगर इसका इकाई संख्या हम लोग देखें, या आप उससे बेटर तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इसको आप इसका इकाई संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। तो 8 का इकाई थे तो 29 को हम लोग भाग करेंगे पहले 4 से, तो 7 बार में कटेगा, 1 आ गया, मतलब 8 का पावर लास्ट में 1 ही बचेगा। तो 8 लास्ट में कितना यूनिट डिजिट बचेगा, 8। तो सबसे पहला काम इसको आप छोड़ दीजिए, ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कर सकते हैं पर ऐसे भी। पहले आप ये जो रहेगा पावर को भाग कर लीजिए, तो ये जो लास्ट नंबर इसका इकाई संख्या क्या बचेगा वो निकाल लीजिए, 8। अब 8 को अगर 5 से भाग करें तो क्या बचेगा, शेषफल 3। एक गोलार्ध का व्यास इतना है, गोलार्ध की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितने, गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर बोलते हैं, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 3 पाई r स्क्वायर। अब मान बैठाइएगा, r आपका देखिए ये व्यास है, तो 21/2 करके 2 बार अब लिखिएगा। इसे सॉल्व करिएगा ऐसे करके, 2 से कटा 11 बार में। अब इसे गुना करना पड़ेगा, तो 9 99 इंटू 21, 21 इंटू 99। तो इसे हम लोग कर सकते हैं 2100 माइनस 21। ये कैसे किया हमने, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1। 2100 गुना नहीं करना पड़ा, इंटू 21 बस घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। फिर ये बच गया 0, ये बच गया आपका 2, 2079, 2079/2। तो काटेंगे 1039.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दिए MNC। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें अगर आपको m निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, m वाले को ढक देंगे और इन दोनों को गुना कर देंगे, 5 और 20 100। n निकालना होगा तो n को ढक देंगे, फिर इन दोनों को गुना कर देंगे। c निकालना होगा तो इसको ढक देंगे, इसको गुना कर देंगे। अब ये सब आपस में कट जाएंगे, तो ये कटेंगे, तो ये 20 से 5 बार में, ये 20 से 4 बार में 1 बार है, 5:4:1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल ये है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 36। पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, ये 1.5 गुना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल टू 36 इंटू 5। और पहला 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं, ये 2 और यहाँ पे 3 कितना गुना है, 1.5 गुना। तो इसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो 3 से काटे 5, 5 से कटा ये 2, 2 2 कट गया, तो ये और ये आपस में बराबर हो गया। अब बोले पहली 2 संख्याओं का योग, तो अगर पहली 2 को बोला होगा तो इसके बराबर हम लोग a प्लस बी बिठा देते, और अगर अंतिम 3 का बोला होता तो इसके बराबर ये बिठा देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी पहले होगा और बाद में c प्लस डी की जगह पे a प्लस बी, ये हो जाएगा 180। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है, एक ही चीज़ है, तो इसको हम लोग 2 इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 180। तो ये 2 से कटा 90 बार में, तो 90 हमारा आंसर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर इतना है, लाभ प्रतिशत 20 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए हमें प्रॉफिट दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, 132 रुपये। तो मतलब 20 बराबर कितना दे दिया आपको, 132 परसेंट में, ये नंबर में पूछा है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो अगर 20% प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120। तो 120 मतलब क्या हो गया, 132। डायरेक्टली 6 से भी गुना करेंगे तो आ जाएगा, बट फिर भी मैं बाकी लोगों के सहूलियत के लिए बता देता हूँ। तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन एक काम को 28 में कर सकता है, कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो बस 8/28 कर दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर।
सिंपल, देखिए इस नहीं समझ में 28 दिन में एक काम कर सकता है, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, 1/28 दिन में, तो 8 काम को कितना दिन में करेगा, 1/28 इंटू 8, सिंपल से काटिए 4/7, ठीक है। एक खिलौने का मूल्य 25 है, लेकिन 30 रुपये छूट के बाद बिक्री पर बिक्री मूल्य क्या है, तो 25 का हम लोग 70% निकाल लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो 25 इंटू 70/100, ये काटे रहे 4 बार में, ये 2, ये 35, 35 का दिए 17.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वर्ग, तो 81 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना, 9, पॉइंट कितने नंबर है, 1 2 3 4 6 नंबर, तो नीचे हम लोग 1000 निकल लेंगे, तो आ जाएगा 3 नंबर है नीचे, तो 009, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 3 नंबर लेके आना है। अगला क्वेश्चन, 70,000 को ए बी से इस प्रकार बांटना है कि A/B आपका कितना है, 2/3, और B/C आपका कितना है, 4/5। देखिए दोनों में B कॉमन है, B बराबर करना है, सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे, इसको 3 से, तो कितना हो जाएगा, 8/12, 12/15। तो A 8 हो गया, B 12 हो गया, C 15 हो गया, तीनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो ये कितना आएगा आपका, 12 8 20 15 35। तो 35 बराबर आपको दे दिया गया है 70,000 रुपये। ए बराबर 8 के बराबर आपसे पूछा है, ठीक है। तो 1 बराबर भाग करिएगा, आएगा तो 2000, और 8 बराबर 16,000, ठीक है। सिंपल 8 बार निकालना होगा, तो 70,000/35 इंटू 8, ऐसे करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, n संख्याओं का औसत n ही होता है, तो 31 का औसत कितना होगा, 31 ही हो जाएगा। और अगर यहाँ विषम की जगह सम लिखा होता तो n+1 हो जाता, मतलब 31 + 1 32 हो जाता, ठीक है। तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट शेयर नहीं करो तो बता सकते हो, और कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।